नमस्कार दर्शकों, कानूनी सलाह लीगल एडवाइजरी के एपिसोड नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हमारे बीच जाने माने वकील साहब श्री राजीव मौदगिल जी मौजूद हैं। सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो मुद्दा रहेगा, जिस प्रकार से पश्चिमी सभ्यता को हमारे भारत के लोगों ने अपनाया और माँ बाप का निरादर करके उन्हें ओल्ड एज होम भेज दिया जाता है या उन्हें किसी ना किसी कारणवश घर से बेघर होना पड़ जाता है, तो आज उन्हीं माँ बाप को दरकिनार ना करते हुए एक कानूनी सलाह दी जाएगी ताकि एक औलाद को बड़ा करने तक माँ बाप जो आस उम्मीद लगाते हैं उनसे उन्हें वंचित ना रहना पड़े। सबसे पहले तो वकील साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर जो एसोसिएशन है पेरेंट्स के लिए एक्ट है 2007, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये एक्ट क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं? ये मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में इसका निर्माण हुआ था और इस अधिनियम का उद्देश्य माता पिता वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करना जिनसे उनके जीवन की सुरक्षा हो सके, उनका जो संपत्ति है उनकी सुरक्षा हो सके और वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा सुविधा अच्छी तरह से उपलब्ध कराई जा सके, जिससे वो अपना जीवन यापन अच्छी तरह से जी सकें। ये इसके उद्देश्य हैं। वकील साहब, हम जानना चाहेंगे कि जो भरण पोषण के जो असली हकदार है वो कौन है? भरण पोषण में माता पिता, दादा दादी और वरिष्ठ नागरिक सभी भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। वो सब भरण पोषण के अधिकारी हैं। क्या 60 साल से कम आयु के जो माता पिता हैं वो भी भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं? हाँ जी हाँ, जो माता पिता 60 वर्ष से कम आयु के हैं और उनके बच्चे भरण पोषण उनका नहीं करते, वो भरण पोषण का दावा कर सकते हैं अपने बच्चों से। बच्चे बालिग होने चाहिए। वकील साहब, जैसे कि पश्चिमी सभ्यता जो हमारे भारतीय नौजवानों ने अपना लिया है, उसके तहत क्या हो रहा है कि आजकल ओल्ड एज होम में लोग बढ़ रहे हैं और उसके तहत हम ये जानना चाहेंगे कि अगर ऐसा होता है तो जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, वो किसके खिलाफ अपना दावा लगा सकते हैं? माता पिता, वो वरिष्ठ नागरिक जो भी है, अपने भरण पोषण के लिए अपने जो भी उनके नज़दीकी रिश्तेदार हैं, या तो अपनी संतान, जो उनकी संतान है, या जो उनकी संपत्ति के वारिस हैं, या जिनको वो अपनी संपत्ति सशर्त देना चाहते हैं, उनके खिलाफ वो दावा कर सकते हैं। तो इसका दावे का प्रोसीजर क्या रहता है? क्योंकि दावा करना है तो दावा दायर करना है तो एक प्रोटोकॉल होता है, वो क्या कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है, अगर वरिष्ठ नागरिक और माता पिता को दावा भरण पोषण का दावा करना चाहते हैं तो वो स्वयं भी अपना दावा कर सकते हैं और एक रजिस्टर्ड संस्था का व्यक्ति भी उनके लिए एक दावा कर सकता है और ये दावा आपको एसडीएम पे करना होता है, वो दावा कर सकते हो। इसमें एक निसंतान वरिष्ठ नागरिक भी आ जाते हैं, तो क्या वो भी दावा कर सकते हैं? हाँ, वो निसंतान दंपति या निसंतान वरिष्ठ नागरिक है, वो भी अपना दावा कर सकते हैं। जो भी उनकी संपत्ति का वारिस होगा या वो अपनी संपत्ति जिसको देना चाहते हैं या उनका जो भी नज़दीकी रिश्तेदार है, वो उनके भरण पोषण पे अपना दावा कर सकते हैं। तो वकील साहब, जैसे हर कानून में एक सजा का प्रावधान होता है, तो अगर ऐसा माँ बाप को दरकिनार करके जो उनके वंशज हैं, बच्चे हैं या उनके कोई करीबी रिश्तेदार हैं, उनको अगर चोटिल कर रहे हैं, उन्हें तंगी पहुंचा रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कुछ दंड है, क्या कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है? द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजन एक्ट के तहत जिस भी व्यक्ति के ऊपर वरिष्ठ नागरिक और माता पिता के जीवन सुरक्षा का उत्तरदायित्व है, अगर वो व्यक्ति उनको पूर्णतः त्याग करने के नज़रिए से उद्देश्य से किसी स्थान पर छोड़ जाता है या उनकी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा या जीवन यापन के लिए उनको धनराशि नहीं देता,
तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है, उसमें 3 महीने की सज़ा का प्रावधान है और जुर्माना भी उसमें लग सकता है। तो इसके लिए कोई अधिकतम सीमा भी है कि आप सिर्फ इसी सीमा तक ही आप दावा कर सकते हैं? इसमें भरण पोषण का जो दावा वरिष्ठ नागरिक और माता पिता कर सकते हैं, तो इसमें सरकार का ये अधिकतम सीमा 10,000 का भत्ता आपका तय किया हुआ है, उससे ज़्यादा भत्ता तय नहीं कर सकते। तो इसमें जैसे जो मासिक भत्ता है या परिवर्तन की निरस्त राशि एक निर्धारित कर दी जाती है कोर्ट के थ्रू, तो उसको निरस्त भी कर सकते हैं या परिवर्तित भी कर सकते हैं? हाँ, अगर इसमें वरिष्ठ नागरिक या माता पिता जो भी भत्ता ग्रहण कर रहे हैं, अगर उन्होंने झूठा बयान दिया है या गलत बयान तथ्य प्रस्तुत किए हैं, तो उनका ये निरस्त भी हो सकता है मासिक भत्ता, या उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो चुका है। तो जैसे कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ मामलों में जो वरिष्ठ नागरिकों का है वो परित्याग भी कर देते हैं, तो उसके खिलाफ क्या कानूनी अपराध है? क्या वो कानूनी अपराध के अंतर्गत आता है? हाँ, इसमें ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर ये उत्तरदायित्व होता है कि वो उनकी सामाजिक सुरक्षा या संपत्ति का सुरक्षा का उत्तरदायित्व उनके व्यक्ति के ऊपर होता है, अगर वो उसको छोड़ने के उद्देश्य से किसी स्थान पर छोड़ देता है तो उनको दंड का प्रावधान है उसमें। तो जिस प्रकार से एक आखिरी प्रश्न मैं करना चाहूँगा, ये सब दावे तभी रूपरेखा में आते हैं जब माता पिता अपनी जो संपत्ति है या उनके पास जो कुछ भी उन्होंने जोड़ रखा है संपत्ति के रूप में, वो अपने बच्चों को दे देते हैं। फिर उनकी ये दुर्गति और ये एक लेवल आ जाता है कि उनको ओल्ड एज होम में या उनको दरकिनार कर दिया जाता है। तो उस केस में अगर माँ बाप ने अपनी संपत्ति को बच्चों को दे दिया है और फिर भी उनकी दरिंदगी हो रही है, उन्हें घर से निकाल दिया जा रहा है, तो उस केस में क्या वो बच्चों से अपनी जो प्रॉपर्टी है वो वापसी ले सकते हैं? उसकी में क्या कुछ कानून है? जी हाँ, इसमें वरिष्ठ नागरिक या माता पिता जो भी अपनी संपत्ति हस्तांतरण करते हैं किसी को भी, अगर वो व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व पूरा नहीं करता तो उसमें अपना संपत्ति वापस ले सकते हैं। उसमें या तो वरिष्ठ नागरिकों ने जो अपनी संपत्ति उपहार के रूप में दी हुई है या शर्त दी हुई है कि मैं अपनी संपत्ति आपको दे रहा तो आप मेरे को मेरी जीवन सुरक्षा या चिकित्सा सुविधा सब देखनी है, करनी है, अगर वो उसका पूरी तरह से व्यक्ति निर्वाह नहीं करता तो वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति वापस लेने का दावा कर सकते हैं। इसमें एक और मैं प्रश्न करना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि इसमें उलझन रह जाती है कि एक तो होता है कि संपत्ति उपहार स्वरूप देना और एक होता है कि प्रॉपरली एक प्लाट है या मकान है उसकी रजिस्ट्री उनके नाम करवा दी, तो उस केस में भी रजिस्ट्री वो डिमोलिश करा के दोबारा से अपने नाम करा सकते हैं? जी, करा सकते हैं, वो जीते जी अपने दावा डाल सकते हैं और अपने नाम वापस करा सकते हैं। तो निरंतर ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। कानूनी सलाह जो हमारा कार्यक्रम है ये हर हफ्ते वीरवार को आपको दिखाया जाता है। धन्यवाद।